प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं की योनि में सूखापन, जलन, खुजली, दर्द, चलने फिरने में दिक्कत होना, यह किस बात का संकेत हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान उनकी योनि में सूखापन, जलन, दर्द, खुजली, रेडनेस, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने में दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को उनकी योनि में सूखापन होने की समस्या क्यों होती है, यानी कि वजाइनल ड्राइनेस क्यों होती है और इसमें जलन, खुजली, दर्द क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वजाइनल ड्राइनेस से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान किस तरह से लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी वजाइना में इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यूं तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे उनकी ब्रेस्ट का साइज बदल जाना, उनके पेट का आकार बदल जाना, उनके हाथ पैरों का साइज बदल जाना, उनकी कमर का साइज बदल जाना, हाथ पैरों में दर्द होना, कमर में, पीठ में दर्द होना, आंखों से धुंधलापन होने की समस्या, सिर में दर्द होना, अनगिनत उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान बदलाव नजर आते हैं। और इन्हीं बदलावों में से एक है आपकी योनि में सूखापन यानी कि ड्राइनेस होना, जिसकी वजह से काफी सारी महिलाओं को टॉयलेट करते समय भी काफी सारी जलन, दर्द, खुजली की समस्या होती है। उन्हें उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से वो ठीक से बैठ नहीं पाती, लेट नहीं पाती हैं, चलने फिरने में उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाओं की जो योनि होती है ना, वो एकदम लचीली और मस्कुलर नलिका की तरह होती है और इसकी जो लाइनिंग होती है वो काफी सॉफ्ट और मुलायम होती है। और आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए इसके ऊपर फ्लूइड की एक परत बनी रहती है। और जब महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाती है तो इससे क्या है कि उनके म्यूकस मेम्ब्रेन पर काफी बुरा असर पड़ता है और इसी की वजह से क्या है, महिलाओं की योनि में सूखापन यानी कि ड्राइनेस होने की समस्या हो जाती है। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे कि काफी सारी महिलाओं की वजाइना में एकदम से सूखापन रहता है और जब वो इंटीमेट होती हैं तो इंटीमेट होते समय क्या है कि उनको उनके प्राइवेट पार्ट और उसके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से क्या है वो ठीक से सो भी नहीं पाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होने के क्या कारण हो सकती है, क्योंकि जब तक आपको इस समस्या के कारण के बारे में नहीं पता होगा तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपकी वजाइना में सूखापन यानी कि ड्राइनेस की समस्या हो गई है तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि आप कैसे पता करेंगे कि आपको योनि में ड्राइनेस की समस्या हो रही है। सबसे पहला लक्षण है, अगर आपको योनि में ड्राइनेस की समस्या हो रही है तो क्या है कि आपको अपनी योनि में सूखेपन के साथ साथ खुजली और दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आपको योनि में ड्राइनेस की समस्या है तो जब आप रिलेशन बनाती हैं तो रिलेशन बनाने के दौरान आपको अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द, खुजली, जलन की समस्या हो सकती है। अगर आपको वजाइना में सूखापन की समस्या हो रही है तो इससे क्या है, आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है और उठने बैठने, चलने फिरने, सोने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति होने पर जब आप टॉयलेट करने के लिए जाती हैं तो भी आपको अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा जलन, खुजली, दर्द की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या कारण है इसको भी अब जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि महिलाओं की योनि में जो ड्राइनेस की समस्या होती है वो एक लंबे समय तक नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है और फिर अपने आप ही ये ठीक हो जाती है। लेकिन इसके लिए काफी सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर, या फिर प्रेगनेंसी को लेकर ही अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी वजह से इनका सीधा प्रभाव आपकी वजाइना पर होता है और वजाइना में सूखापन हो जाता है। दूसरी बात, जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, शराब सिगरेट का सेवन करती हैं, तो इससे क्या है कि उनके ब्लड सर्कुलेशन पर काफी बुरा असर होता है और इससे क्या होता है कि महिलाओं के यौन अंगों पर लुब्रिकेशन का बुरा असर पड़ता है। तीसरा कारण है, अगर आपको लगातार जुकाम रहता है या एलर्जी है या फिर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं एक लंबे समय से,
यानी कि जैसे कि कई सारी महिलाओं को क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं होते, कई बार क्या है इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि डॉक्टर्स उनकी हार्मोनल थेरेपी करते हैं, और इस वजह से क्या है कि कई बार कुछ महिलाओं को उनकी योनि में सूखापन होने की समस्या हो जाती है। अब जानते हैं कि अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है और आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, अगर आपको वजाइना में सूखापन की समस्या हो रही है, जिससे कि आपको जलन, खुजली, दर्द होता रहता है, तो ऐसा होने पर क्या है कि आपको अपने जो इनर वियर है वो एकदम ढीले-ढाले पहनने हैं। हो सके तो आप दिन में इनर वियर पहनें और रात में अपने इनर वियर को स्किप कर दें। दूसरी बात, जब भी आप ऐसी स्थिति में पेशाब करने के लिए जाती हैं, तो पेशाब करने के बाद आपको क्या है कि अपनी योनि को साफ पानी से धोना है और साफ कपड़े से इसे अच्छे तरीके से सुखा लेना है। तीसरी बात, अगर आपको योनि में सूखापन की समस्या हो रही है, तो इसके लिए क्या है कि आपको अपनी योनि में विटामिन ई युक्त तेल या फिर नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। यानी कि जब आपको सूखापन हो रहा है और आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, जलन खुजली हो रही है, तो आप अपनी योनि में विटामिन ई युक्त कोई भी तेल लगा सकती हैं या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके साथ ही आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, यानी कि खूब सारा पानी पीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में क्या है कि पानी की कमी नहीं आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, तो इससे भी क्या है कि आपकी योनि में लिक्विड बनना बंद हो जाता है। अब कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आपको ऐसी स्थिति होने पर नहीं करना है, यानी कि स्किप कर देना है। सबसे पहली बात, अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं और आपको वजाइना में ड्राइनेस की समस्या हो रही है, तो इसके लिए क्या है कि आपको कुछ समय के लिए अपनी हार्मोनल थेरेपी को बंद कर देना है। दूसरी बात, अगर आप नहाते समय खुशबूदार साबुन या तेल का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी योनि के आसपास के हिस्से में और योनि में नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है कि आपको बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। इन सब के अलावा अगर ये समस्या में थोड़ा-सा आराम मिल रहा है तो ठीक है, अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर लेना है, क्योंकि ऐसा होना आपके घर में पल रहे बच्चे को होने वाली किसी खतरे का संकेत भी हो सकता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी योनि में वो कौन-सा बदलाव आता है, जिससे कि घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही तक, यानी कि चौथे महीने से लेकर काफ़ी सारी महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट या उसके आस-पास यानी पेल्विक एरिया में दबाव महसूस होता है। अगर आपको दूसरी तिमाही के दौरान से ही अपने पेल्विक एरिया में एकदम दबाव-सा महसूस होता है, जब आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट में भारीपन, दर्द की समस्या होती है, तो इसे घर में लड़का होने का सबसे सटीक इशारा माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के घर में अगर लड़का होता है, वो आपके पेट के निचले हिस्से में होता है, जिससे कि आपके पेल्विक पर लगातार दबाव बना रहता है। जैसे-जैसे आपके बच्चे का आकार बढ़ता है, तो उससे क्या है कि आपके यूट्रस पर दबाव पड़ता है, और यही घर में लड़का होने का एक सटीक इशारा माना जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।